बीरीबल का प्याला। बीरीबल का प्याला एक ऐसी कहानी है जो न केवल हास्य और रोमांच से भरी हुई है, बल्कि उसमें एक गूढ़ संदेश भी छिपा हुआ है। इस कहानी में बीरीबल ने अपनी चतुराई से एक रहस्यमयी घटना को हल किया, जो दरबार के सभी लोगों के लिए एक रहस्य बनी रही। ये कहानी जिज्ञासा और आश्चर्य से भरी हुई है, जो अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा प्याला चाहिए जिसमें पानी तो भरा हो, लेकिन उसे कोई देख न सके। ये सुनकर सभी मंत्री चौंक गए, क्योंकि ऐसा कोई प्याला होना मुश्किल था जिसमें पानी हो और वह किसी को दिखाई न दे। कुछ समय तक सब चुप रहे। फिर एक मंत्री ने उत्सुकता से जवाब दिया, महाराज, ये काम तो केवल एक जादुई प्याले से ही हो सकता है। अकबर ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक सामान्य प्याले की बात कर रहा हूं। अब तुम सब सोचो, कोई इस समस्या का हल दे सकता है? सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं दे सका। तभी बीरीबल खामोशी से दरबार में प्रवेश करते हैं। बीरीबल ने अकबर की ओर देखा और पूछा, महाराज, आपने क्या पूछा था? अकबर ने अपना सवाल फिर से पूछा और बीरीबल से समाधान की उम्मीद जताई। बीरीबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे ये बहुत दिलचस्प सवाल लगता है। कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं इसका समाधान ढूंढ लाऊंगा। बीरीबल ने अगले कुछ दिनों में अकबर के प्याले की समस्या पर विचार करना शुरू किया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण मामला नहीं था, और अकबर का सवाल एक गहरी सोच और बुद्धिमत्ता की परीक्षा था। बीरीबल ने यह निर्णय लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे अकबर के सवाल का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन एक रहस्य बना रहेगा, ताकि कहानी में रोमांच बना रहे। बीरीबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपके सवाल का हल मिल गया है। अकबर ने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए पूछा, तो फिर बीरीबल, मुझे वो प्याला दिखाओ जो तुम्हारे अनुसार मेरे सवाल का उत्तर है। बीरीबल ने एक साधारण सा प्याला उठाया और उसमें पानी भर दिया। इसके बाद उन्होंने प्याले को हल्के से झुकाया, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पानी किसी को दिखाई नहीं दिया। बीरीबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये वही प्याला है जिसमें पानी तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? ये तो संभव नहीं है। बीरीबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस प्याले को विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका रंग और आकार ऐसा है कि जब इसे सही कोण से देखा जाता है तो पानी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इसे अलग कोण से देखा जाए तो पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अकबर ने बीरीबल की बातों को सुना और फिर उसे चुपचाप देखने लगा। क्या यह सच में ऐसा है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। बीरीबल ने प्याले को एक बार फिर से अकबर के सामने रखा और उसके विशेष कोण से देखा। अकबर ने उसी कोण से देखा, लेकिन पानी की कोई भी परछाई दिखाई नहीं दी। अकबर की आंखें फैल गई और उन्होंने जोर से कहा, यह तो अद्भुत है। तुमने सच में इसे कैसे किया, बीरीबल? अकबर बीरीबल से समाधान जानने के लिए उत्सुक हो गए थे, लेकिन बीरीबल ने उन्हें कुछ दिन तक चुप रखने का संकेत दिया। बीरीबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि मैं अब इसका पूरा खुलासा करूंगा तो ये आपकी परीक्षा का मजा चला जाएगा। अकबर ने उसकी बात मानी और अगले कुछ दिनों तक इंतजार करने का निर्णय लिया। इसी दौरान दरबार में बीरीबल ने अकबर के सवाल और उसका हल एक रहस्य बना दिया। बीरीबल के पास कुछ और चतुर उपाय थे जो उन्होंने अपनी योजना में शामिल किए थे, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं बताए थे। बीरीबल ने अपने पास से कुछ अतिरिक्त प्यालों का निर्माण किया और उनमें पानी भरकर उनका परीक्षण करने का काम शुरू किया। हर प्याला एक विशेष कोण से सेट किया गया था, और बीरीबल ने ध्यान रखा कि हर प्याले में पानी का स्तर उस कोण से ढका हुआ रहे, जिससे कोई भी उसे देख न सके। कुछ दिन बाद एक और सवाल अकबर के मन में आया। उन्होंने बीरीबल से पूछा,
क्या तुम मुझे ये सिद्ध कर सकते हो कि ये प्याला केवल एक नजर से देखा जा सकता है? बीरबल ने चुपचाप एक गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, अगर आप चाहें तो हम इसे एक चुनौती में बदल सकते हैं। अकबर और बीरबल ने एक नया खेल शुरू किया, जिसमें दरबारियों को यह साबित करने का अवसर मिला कि वे कितने चतुर हैं और इस रहस्यमय प्याले को किस प्रकार देख सकते हैं। खेल के दौरान हर दरबारी ने इसे देखा, लेकिन किसी ने भी सही कोण से पानी को नहीं देखा। यही वो पल था जब अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल ने न केवल उनके सवाल का हल निकाला था, बल्कि एक नया खेल भी शुरू कर दिया था। अकबर अब बीरबल के चतुराई की सराहना कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब भी ये समझ नहीं आया कि बीरबल ने इस प्याले में ऐसा क्या किया था जिससे पानी दिखाई नहीं देता था। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मेरे अगले कदम को देखना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा था कि उन्हें यह प्याला पूरी तरह से समझना है, और बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उन्हें कुछ समय और इंतजार करने के लिए कहा था। यह बात अकबर के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी थी, और वो अब इस रहस्यमय प्याले को समझने के लिए बेताब थे। वे बीरबल से बार बार पूछते थे कि आखिर वो प्याला किस तरह से काम करता है, लेकिन बीरबल हमेशा एक ही जवाब देते थे, महाराज, आपको कुछ और समय इंतजार करना होगा। अब अकबर को लगता था कि ये एक बड़ा रहस्य है जिसे वो जरूर सुलझाना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ये समझाने का एक और मौका दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हम सबसे छिपा हुआ है, और मैं इसे जानने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपने सही कहा, लेकिन इसका खुलासा इस समय नहीं किया जा सकता। अगले दिन दरबार में एक नई घटना घटी। दरबार के सारे मंत्री और अन्य लोग बीरबल के प्याले के रहस्य को लेकर उत्सुक थे। अकबर ने फैसला किया कि वो बीरबल को एक और चुनौती देंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यदि तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे ये प्याला एक ऐसे तरीके से दिखाओ जिससे कोई भी इसे देखे और उस पर विश्वास कर सके। बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को अभी नहीं खोल सकता, लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण दिखा सकता हूं जो इसी तरह का है। बीरबल ने एक खाली प्याला लिया और उसे अकबर के सामने रखा। फिर उन्होंने एक विशेष तरीके से उस प्याले को रखा। सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि इस बार पानी नहीं था, लेकिन प्याले के आसपास एक हल्की सी धुंध नजर आ रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्याला भरपूर हो। अकबर को यह समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये वही तरीका है जिस तरह से हम उस पहले प्याले को देख सकते हैं। बीरबल ने प्याले को और भी ध्यान से रखा, और अचानक एक अजीब सी हलचल हुई, जिससे वो हल्की धुंध गायब हो गई। अब प्याले के अंदर पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। अकबर ने देखा कि यह सचमुच एक अजीब घटना थी। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस रहस्य को अब पूरी तरह से खोल सकोगे? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, इस रहस्य को खोलने से पहले आपको कुछ और समय चाहिए होगा। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे हम सभी को ध्यान से समझना होगा। बीरबल ने अकबर के सामने एक और चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, महाराज, क्या आप मेरी एक शर्त मानेंगे? अकबर ने उत्सुकता से कहा, बताइए बीरबल, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, यदि आप मेरी शर्त मानते हैं तो मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा जो आपने जानना चाहा है। अकबर ने बिना कोई देर किए तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। बीरबल ने फिर कहा, आपको इस रहस्य को जानने से पहले एक शर्त को पूरा करना होगा। आप और मैं एक साथ उस स्थान पर जाएंगे जहां वो प्याला पहले था। अगर आप उस स्थान पर पहुंच पाए तो आपको इसका हल भी मिल जाएगा। अकबर को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल की शर्त को मंजूरी दी और दोनों ने मिलकर उस स्थान की ओर यात्रा शुरू की।
दोनों जब उस स्थान पर पहुंचे तो अकबर ने देखा कि वहां कुछ अजीब सी स्थिति थी। आसपास के पेड़ पौधे, हवा और मिट्टी में एक रहस्यमय शांति थी। यहां कुछ ऐसा था जो अकबर की समझ से बाहर था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये वही स्थान है जहां वो प्याला पहले रखा गया था, लेकिन यहां से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अकबर और बीरबल ने वहां कुछ देर तक ध्यान से देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी बीरबल ने एक पेड़ के नीचे एक छोटे से गड्ढे को देखा। उन्होंने तुरंत गड्ढे को खोदा और उसके अंदर एक और छोटा सा संदूक पाया। बीरबल ने वो संदूक निकाला और अकबर से कहा, महाराज, ये वही संदूक है जिसमें वो प्याला छिपा हुआ था, लेकिन इस संदूक का असली रहस्य कुछ और है। बीरबल ने संदूक खोला और उसके अंदर एक छोटा सा कागज रखा पाया। कागज पर कुछ अजीब सी लकीरें और संकेत थे। अकबर ने देखा और कहा, क्या ये संकेत हमें कुछ खास बता रहे हैं? बीरबल ने ध्यान से उन संकेतों को देखा और कहा, महाराज, ये संकेत कुछ और नहीं बल्कि एक गुप्त संदेश है। हमें इस संदेश को हल करना होगा, तभी हम प्याले के रहस्य को समझ सकेंगे। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे समझ पाए हो बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। ये संकेत किसी दिशा में हमें ले जाएंगे, लेकिन हमें अभी और समय चाहिए होगा। अकबर और बीरबल दोनों उस संदूक के पास खड़े थे, लेकिन कागज के संकेत अब भी एक पहेली बने हुए थे। बीरबल ने कागज को फिर से ध्यान से देखा और अकबर से कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी गहरी परीक्षा है। हमें इसके रहस्य को और भी गहरे से समझना होगा। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो फिर बीरबल, क्या हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई दिशा में जाना होगा? बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और उत्तर दिया, हां महाराज, हम एक नई दिशा में जाएंगे, लेकिन इस रहस्य का हल अभी नहीं आया है। हम जल्द ही इसका समाधान पाएंगे, लेकिन हमें और समय चाहिए होगा। बीरबल और अकबर दोनों उस रहस्यमय स्थान पर खड़े थे जहां बीरबल ने पहले प्याले का रहस्य छिपा हुआ पाया था। संदूक में रखा वो कागज अब बीरबल और अकबर दोनों के सामने एक नई जिज्ञासा और चुनौती बन गया था। वो कागज बहुत साधारण सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसमें दर्ज संकेतों और लकीरों ने उन दोनों के मन में एक गहरी उलझन पैदा कर दी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि इस संदूक और कागज का कुछ गहरा अर्थ है, क्या तुम इसे समझ पाए हो? बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और फिर कागज के दूसरी ओर भी कुछ संकेत खोजे। उन्होंने कागज को धीरे धीरे पलटा और उसे सावधानी से पढ़ते हुए कहा, महाराज, ये संदेश हमें कुछ नया और अद्भुत दिशा दिखा रहा है। ये लकीरें केवल कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रकार की शतरंज की चाल जैसी कोई योजना हो सकती है। अकबर की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी विशेष स्थान या किसी विशेष तरीके से काम करना होगा? बीरबल ने कागज को हाथ में लेकर एक गहरी सांस ली, जैसे वो किसी गहरे सोच में डूबा हो। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, मुझे लगता है कि हमें उन संकेतों को सही दिशा में हल करना होगा, और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें उस प्याले का असली रहस्य मिल जाएगा। बीरबल ने कागज को और करीब से देखा और अब वो पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये संकेत आखिरकार क्या दर्शाते हैं। एक और कागज पर लकीरों के बीच कुछ अजीब सी बातें लिखी थी। कुछ शब्द बुरी तरह से मिट चुके थे, जैसे कागज को समय ने दबा दिया हो। बीरबल ने अपने ज्ञान और सूझबूझ से उन लकीरों को पहचाना और कहा, महाराज, इन शब्दों का अर्थ हो सकता है छुपा हुआ सुरंग, और हमें वहां जाना होगा जहां पर यह सुरंग शुरू होती है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हमें एक सुरंग में जाना होगा? जी हां महाराज, मुझे लगता है कि हमें उस सुरंग में जाकर कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें उस रहस्यमय प्याले के बारे में और अधिक बताएगा।
बीरबल ने अपनी बात पूरी की। अकबर और बीरबल ने निर्णय लिया कि वे उस सुरंग की खोज में निकलेंगे जिससे वे इस रहस्य का पूरी तरह से समाधान पा सकें। दोनों अपने साथियों के बिना अकेले ही उस रहस्यमय मार्ग पर चल पड़े। बीरबल ने रास्ते के दौरान कहा, महाराज, यह रास्ता बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अकबर ने दृढ़ता से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस रहस्य को सुलझा कर ही लौटेंगे। वे दोनों एक लंबे और अंधेरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में उन्हें घने पेड़, कटीली झाड़ियां और गहरे गड्ढे मिले जिनसे उन्हें सावधानी से गुजरना था। रास्ता इतना कठिन था कि अकबर ने कई बार सोचा कि शायद वे रास्ता भटक रहे हैं, लेकिन बीरबल ने हमेशा उसे सही दिशा दिखाई। कुछ समय बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। ये गुफा बिल्कुल सुनसान थी और इसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सालों से किसी ने इसे नहीं देखा हो। बीरबल ने गुफा में कदम रखा और अकबर भी उनके साथ अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि गुफा के दीवारों पर पुराने निशान बने थे, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने इसे छोड़ा हो। ये सब कुछ और भी रहस्यमय और गहरा होता जा रहा था। गुफा के अंदर चलते हुए दोनों ने देखा कि एक और दीवार पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के ऊपर एक गहरे निशान थे जो शायद किसी शिलालेख का हिस्सा थे। बीरबल ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये वही संकेत हो सकता है जिसे हमें अब तक समझने की कोशिश करनी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सुरंग का हिस्सा है? हाँ महाराज, मुझे लगता है कि इस पत्थर को हल करने से हमें सुरंग के अंदर और भी रहस्य मिलेंगे। बीरबल ने पत्थर को धीरे धीरे घुमाते हुए कहा और अचानक से एक आवाज आई जैसे कुछ गहरे में चलता हो। बीरबल ने वो पत्थर हल्का सा खिसकाया और एक नया दरवाजा खुला। ये दरवाजा अंदर की गुफा से एक और गहरे मार्ग की ओर जा रहा था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़े। मार्ग बहुत संकरा था और हर कदम पर अजीब सी गूंज हो रही थी, जैसे कोई अनजान शक्ति उनके पीछे चल रही हो। धीरे धीरे दोनों उस मार्ग के अंत तक पहुंचे और वहां एक और बड़ा दरवाजा था जो पूरी तरह से बंद था। इस दरवाजे पर कुछ और पुराने शिलालेख और प्रतीक बने हुए थे जो बीरबल के लिए परिचित नहीं थे। बीरबल ने इन प्रतीकों को ध्यान से पढ़ा और फिर अकबर से कहा, महाराज, ये प्रतीक हमें उस स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं जहां प्याला छिपा हुआ है। अकबर ने कहा, लेकिन यह दरवाजा क्यों बंद है? हमें इसे कैसे खोलना होगा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें इस पर एक विशेष चाबी लगानी होगी जो सिर्फ हम दोनों ही ढूंढ सकते हैं। हमें ये चाबी या उस चाबी से जुड़ा कोई और सुराग मिलना चाहिए। अकबर और बीरबल दोनों गुफा के अंधेरे में उस बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। पत्थर के दरवाजे पर बने प्रतीक, शिलालेख और उकेरे गए चिन्ह बीरबल के लिए बिल्कुल नए थे। वो इसे पहले कभी नहीं देख पाए थे। बीरबल के चेहरे पर चुप्पी थी और उनका मन सोच में डूबा हुआ था। अकबर ने देखा कि बीरबल का दिमाग गहरे विचारों में डूबा हुआ है और वो कागज के संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, महाराज, ये संकेत हमें एक और गहरी खोज की ओर ले जा रहे हैं। हमें यह दरवाजा खोलने के लिए कुछ और तत्वों की आवश्यकता होगी जो शायद हमारे पास अभी नहीं है। अकबर के चेहरे पर चिंता के बादल थे, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, अगर हमें इसे खोलने के लिए कुछ और चाहिए तो हमें वो कुछ ढूंढकर लाना होगा। हम इसे हल किए बिना वापस नहीं लौट सकते। बीरबल ने फिर से दरवाजे पर बने प्रतीकों को ध्यान से देखा। वो जानता था कि इन प्रतीकों का कोई गहरा अर्थ है, लेकिन उस अर्थ को समझने के लिए उसे एक नई दिशा में सोचना होगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इन प्रतीकों का शायद सीधा अर्थ नहीं है।
ये कुछ छुपा हुआ संकेत हो सकता है, जैसे कोई सुराग या चाबी जो इस दरवाजे को खोलने में मदद करेगी। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी प्रकार की चाबी चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमें इस दरवाजे की चाबी केवल उस स्थान से मिल सकती है जहां वह प्याला छिपा हुआ है। हमें उस स्थान की ओर एक और यात्रा करनी होगी। अकबर और बीरबल दोनों उस दरवाजे के पास खड़े हुए थे, लेकिन दरवाजा अब भी वैसे का वैसा ही बंद था। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था और वह दोनों ये सोच रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। बीरबल ने एक बार फिर कागज को निकाला और उसके संकेतों को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने कुछ समय तक इसे देखा, फिर अचानक उन्होंने कहा, महाराज, मुझे अब समझ में आया। इस कागज पर जो संकेत दिए गए हैं, उनका मतलब है कि हमें एक विशेष स्थान पर जाना होगा। वो स्थान यहां से बहुत दूर है और हमें वहां पहुंचने के लिए एक कठिन रास्ते से गुजरना होगा। अकबर ने पूछा, क्या वह स्थान यहां से बहुत दूर है? तो हमें वह रास्ता कहां मिलेगा? बीरबल ने कहा, हमें वो स्थान एक पुराने मंदिर में मिलेगा जो यहां से बहुत दूर स्थित है। वो मंदिर बहुत पुराना है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें खतरनाक जंगलों और पहाड़ों को पार करना होगा। अकबर ने गहरी सोच के बाद कहा, तो हमें अब उस स्थान की ओर बढ़ना होगा, सही? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, अगर हमें वो चाबी मिलती है तो हम इस दरवाजे को खोलने में सफल होंगे और हम उस प्याले के रहस्य को सुलझा पाएंगे। अकबर और बीरबल ने तय किया कि वे इस नए सुराग को खोजने के लिए यात्रा शुरू करेंगे। दोनों ने अपने साथियों से अलविदा ली और जंगल की ओर बढ़ने लगे। ये यात्रा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि जंगल में बहुत सारी खतरनाक परिस्थितियां थी। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की साहसिकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जंगल में कदम रखते ही वातावरण घना और डरावना हो गया। आसपास के पेड़ और झाड़ियां इतनी घनी थी कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से अंदर प्रवेश कर पा रही थी। दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस घने जंगल में क्या खतरे छिपे हो सकते हैं। कुछ समय बाद अकबर और बीरबल जंगल के एक बहुत ही घने हिस्से में पहुंचे। अचानक झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या आवाजें हैं बीरबल? बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, महाराज, ये आवाजें उस जंगल के शिकारियों की हो सकती है। हमें सावधान रहना होगा। इतना कहकर बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और अकबर ने भी तलवार को संभाल लिया। दोनों पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में झाड़ियों के बीच से दो जंगली जानवर निकलकर उनके सामने आ गए। वे काफी बड़े और खतरनाक थे। बीरबल ने पहले उनका सामना किया और अपनी चतुराई से जानवरों को कुछ इस तरह से काबू में किया कि वे दोनों सुरक्षित निकल गए। अकबर ने उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे बचा लेते हो। तुम्हें कुछ खास बात है। घने जंगल से गुजरने के बाद वे दोनों एक बड़ी और पुरानी घाटी में पहुंचे। घाटी में एक विशाल मंदिर था जो हजारों साल पुराना प्रतीत हो रहा था। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमय था और उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के अंदर एक बहुत पुराना शिलालेख था जो शायद उस मंदिर के इतिहास और उद्देश्य को दर्शाता था। बीरबल ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और कहा, महाराज, ये वही स्थान है जहां हमें वो चाबी मिल सकती है। ये मंदिर किसी समय बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब ये खंडहर बन चुका है। हमें अंदर जाकर देखना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, चलिए हम अंदर चलते हैं और देख सकते हैं कि क्या मिल सकता है। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां एक पुरानी सी अलमारी थी जो एक पत्थर की दीवार से सटी हुई थी। बीरबल ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। फिर उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा और देखा कि दीवार पर कुछ गहरे निशान थे जो किसी प्रकार के कोड या संकेत हो सकते थे। बीरबल ने उन निशानों को पहचानते हुए कहा,
महाराज, ये वही संकेत है जिनका जिक्र उस कागज पर था। हमें इसे सही तरीके से हल करना होगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी योजना क्या है बीरीबल? बीरीबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें दीवार को सही ढंग से छेड़ना होगा ताकि हम उस चाबी तक पहुंच सकें। बीरीबल ने दीवार के निशानों के आधार पर एक विशेष तरीके से पत्थरों को खिसकाया और एक गुप्त तहखाना खुल गया। तहखाने में एक छोटी सी धातु की चाबी रखी हुई थी। बीरीबल ने चाबी को उठाया और कहा, यह वही चाबी है जो हमें उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए चाहिए थी। अकबर ने खुशी से कहा, अब हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं। अब चाबी के साथ अकबर और बीरीबल वापस उस बंद दरवाजे की ओर लौटे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। दरवाजा अब भी एक रहस्य था और चाबी लगाने के बाद भी वो खुलने वाला नहीं था। क्या ये चाबी सच में काम करेगी? क्या दरवाजा सचमुच खोलेगा? या फिर ये एक और चतुर परीक्षा है जो बीरीबल और अकबर को सुलझानी होगी? अकबर और बीरीबल उस पुराने मंदिर में थे जहां उन्हें एक चाबी मिली थी। चाबी को लेकर वे वापस उस बंद दरवाजे पर पहुंचे थे जिस पर एक रहस्यमय शिलालेख था। दोनों के मन में सवाल था कि क्या ये चाबी दरवाजे को खोल पाएगी। वे चाबी को ध्यान से दरवाजे की छेद में डालते हैं। अकबर की धड़कन बढ़ चुकी थी। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या ये चाबी वास्तव में काम करेगी? बीरीबल ने चाबी को ध्यान से घुमाया और चाबी को दरवाजे की दरार में डाला। कुछ क्षणों के लिए कोई हलचल नहीं हुई और अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट हो रही थी। लेकिन फिर अचानक से एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशाल संरचना हिल रही हो। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बीरीबल और अकबर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही ये सोचते हुए भी कि क्या कुछ और छिपा हुआ है। ये तो बस शुरुआत है महाराज, बीरीबल ने कहा, इस रहस्य का केवल एक भाग खुला है, हमें सतर्क रहना होगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बीरीबल, हम इस रहस्य को हल करने तक नहीं रुकेंगे। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, वे दोनों अंदर कदम रखते हैं। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब से उकेरे हुए निशान थे। ये निशान बहुत पुराने प्रतीत हो रहे थे और उन पर कुछ विचित्र गूढ़ भाषाएं लिखी हुई थी जिन्हें बीरीबल ने पहले कभी नहीं देखा था। बीरीबल ने दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये प्रतीक हमारे लिए किसी गहरे रहस्य का संकेत हो सकते हैं। हमें इनकी पहचान करनी होगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इन प्रतीकों का अर्थ है? मुझे लगता है, बीरीबल ने जवाब दिया, ये उन संकेतों का हिस्सा हो सकता है जिनका हमें पहले सामना हुआ था। अगर हम इसे ठीक से समझ पाते हैं तो हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां प्याला छिपा हुआ है। इस कमरे में और भी कई रहस्य थे जिनकी खोज करनी थी। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था। बीरीबल ने संदूक को खोला, लेकिन उसके अंदर कुछ भी विशेष नहीं था। फिर उन्होंने कमरे के बीच में रखी एक बड़ी सी मूर्ति की ओर इशारा किया। मूर्ति के पास कुछ विशेष संकेत और शब्द उकेरे गए थे। ये मूर्ति काफी पुरानी और महत्वपूर्ण लगती है। बीरीबल ने कहा, यह शायद हमें सही दिशा दिखा सकती है। अकबर और बीरीबल मूर्ति के पास गए और उस पर उकेरे गए संकेतों को पढ़ने लगे। एक शब्द जो कि बहुत ही धुंधला था, बीरीबल ने किसी प्रकार से स्पष्ट किया। यह शब्द है धैर्य। हमें धैर्य से काम लेना होगा। धैर्य? अकबर ने सिर हिलाया। यह क्या संकेत है? मुझे लगता है कि हमें यहां एक परीक्षा का सामना करना होगा, बीरीबल ने समझाया। ये मूर्ति शायद हमें बताने की कोशिश कर रही है कि हम केवल तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम सही समय और तरीके से काम करें। बीरीबल ने मूर्ति के पास एक कागज पाया जो वहां रखा हुआ था। यह कागज बहुत पुराना और खराब हालत में था। बीरीबल ने उसे सावधानी से खोला और पढ़ा। यह वो स्थान है जहां से तुम्हें वो चाबी मिलेगी
जो तुम्हारी यात्रा के अंतिम भाग तक तुम्हें पहुंचाएगी। तुम जिस खोज में हो वो आसान नहीं है। केवल सच्चे दिल और मजबूत इरादे वाले लोग ही इस रास्ते को पार कर सकते हैं। ये पढ़कर अकबर और बीरबल की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या ये कागज उसी प्याले से जुड़ा हुआ था? महाराज, हमें इस कागज के संकेतों को ध्यान से समझना होगा। ये हमें उस जगह तक ले जा सकता है जहां प्याला रखा है, बीरबल ने कहा। अब बीरबल और अकबर को यह तय करना था कि वे इस खोज में किस रास्ते पर जाएं। कागज पर कुछ और संकेत थे जिन्हें ध्यान से पढ़ने पर यह पता चला कि वे एक बहुत गहरे जंगल की ओर जाएंगे और वहां से एक खोया हुआ रास्ता मिलेगा। बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन हमें वहां बहुत सावधानी से जाना होगा। अकबर ने कहा, हम इस रास्ते पर अकेले नहीं जा सकते। हमें इस खोज में कुछ और लोगों की मदद लेनी होगी। हमें एक साथ चलना होगा, लेकिन केवल बीरबल और मैं ही इस रहस्य को हल कर सकते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वे उस गहरे जंगल में पहुंचे जिसका नाम भी रहस्यमय था। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये जंगल बहुत ही घना और डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दोनों लगातार सावधानी से चलते गए क्योंकि जंगल में अनगिनत खतरे हो सकते थे। बीरबल ने कहा, यह जंगल बहुत पुराना है, हमें बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। अकबर ने कहा, लेकिन इस जंगल में कोई भी अनहोनी घट सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहां तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। हमें अपने साहस को परखना होगा। जंगल में कुछ ही दूर चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। ये पत्थर किसी प्रकार के पुराने जाल से जुड़े हुए थे। बीरबल ने इन पत्थरों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, हमें इन पत्थरों के जाल से बहुत सावधान रहना होगा। ये हमें आगे नहीं जाने देगा। अकबर ने कहा, क्या हमें इसे पार करना होगा? हां, बीरबल ने कहा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही तरीके से इसे पार करें। बीरबल और अकबर ने कई बार उन पत्थरों को पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे जाल में फंस जाते थे। आखिरकार बीरबल ने उन पत्थरों की दिशा को समझा और उन पर सावधानी से कदम रखते हुए जाल को पार किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम हमेशा सही रास्ता ढूंढते हो, बीरबल। जैसे ही वे जाल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक विशाल दरवाजा सामने खड़ा था। यह दरवाजा पूरी तरह से बंद था, लेकिन उस पर कुछ नए प्रतीक बने हुए थे। उन प्रतीकों को देखकर बीरबल ने कहा, यह वही दरवाजा है जो हमें उस प्याले तक ले जाएगा। लेकिन यह दरवाजा सिर्फ एक परीक्षा है, हमें इसे हल करना होगा। अकबर ने कहा, तो हमें अब क्या करना होगा? हमें इन प्रतीकों का सही अर्थ समझना होगा और उसके बाद ही हम इस दरवाजे को खोल पाएंगे। बीरबल ने कहा, यह दरवाजा अब एक नई चुनौती बन चुका था। क्या बीरबल और अकबर उस रहस्य को हल कर पाएंगे? क्या वे उस प्याले तक पहुंच पाएंगे या फिर ये यात्रा खत्म हो जाएगी? अकबर और बीरबल दोनों उस रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़े थे जो अब तक खुल चुका था। पहले जब उन्होंने चाबी का उपयोग किया था तो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था और अब वे दोनों इस रहस्य में और भी गहरे उतरने के लिए तैयार थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या हमें वास्तव में अंदर जाना चाहिए? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, यह दरवाजा सिर्फ एक शारीरिक अवरोध नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक परीक्षा है। हमें जो कुछ भी अंदर मिलेगा वो सिर्फ हमारे साहस और हमारी समझ पर निर्भर करेगा। अकबर ने निश्चय करते हुए कहा, फिर तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर एक बड़ी सी खड़ी हुई दीवार थी जिसके एक कोने में एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चेहरे पर गहरी शांति और रहस्य था। ये मूर्ति एक प्राचीन देवी की प्रतीत हो रही थी।
जो किसी समय स्थान की संरक्षक रही होगी। मूर्ति के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर बिछे हुए थे और दीवार पर कुछ अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। बीरबल ने दीवार पर उकेरे गए प्रतीकों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये प्रतीक हमें एक गहरी परीक्षा का संकेत दे रहे हैं। हमें यह समझने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। अकबर ने बारीकी से प्रतीकों को देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। ये प्रतीक एक प्रकार का कोड प्रतीत हो रहे थे। कुछ ऐसे प्रतीक थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जबकि कुछ बिल्कुल नए थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम इन प्रतीकों को समझ पा रहे हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मुझे लगता है, महाराज, कि ये प्रतीक हमें उस चाबी की ओर इशारा कर रहे हैं जो हमसे अभी छुपी हुई है। ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमें एक रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन हम उस रास्ते तक पहुंचने के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ने होंगे। उन्होंने कमरे को और ध्यान से देखा। कमरे के बीचों बीच एक गहरी खाई थी और उस खाई के पार एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। ताले के पास कोई भी चाबी नहीं थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यही वो ताला है जो उन्हें उस प्याले तक पहुंचने से रोक रहा है। बीरबल ने कहा, यह ताला केवल उस रास्ते का पहला हिस्सा है जो हमें हल करना होगा। हमें इस खाई को पार करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अकबर ने खाई को देखा। यह एक बहुत बड़ी खाई थी जिसके पार जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। खाई के दोनों किनारों पर कुछ बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें देखकर यह समझ आ रहा था कि कोई एकमात्र तरीका इन पत्थरों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। बीरबल ने कुछ समय तक खाई को देखा और फिर कहा, हमें इन पत्थरों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। महाराज, हमें इनका उपयोग इस प्रकार करना होगा कि हम खाई पार कर सकें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, हम कैसे इन पत्थरों का सही उपयोग करेंगे? बीरबल ने तलवार की धार से पत्थरों पर निशान छोड़े और कहा, हम इन पत्थरों को इस प्रकार सेट करेंगे जिससे एक सीधा रास्ता बने। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी समझ और साहस का उपयोग करना होगा। दोनों ने मिलकर उन पत्थरों को इस प्रकार से रखा कि वे एक सीधा रास्ता बना सकें। धीरे धीरे पत्थरों के सही स्थान पर रखे जाने के बाद एक मजबूत पुल जैसा रास्ता बन गया जिस पर वे दोनों कदम रख सकते थे। बीरबल ने कहा, अब हम इस खाई को पार कर सकते हैं, महाराज। अकबर ने विश्वास से कहा, चलिए बीरबल, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे खाई पार करते हैं, अचानक कमरे में एक तेज आवाज सुनाई देती है। कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और यह महसूस होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक दीवार के एक कोने से कुछ झंकार की आवाजें आती हैं। बीरबल और अकबर दोनों चौकस हो जाते हैं। महाराज, ये किसी प्रकार की सुरक्षा प्रणाली हो सकती है, बीरबल ने कहा। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह हमें नुकसान पहुंचा सकती है? बीरबल ने कहा, हमें नहीं पता, महाराज, लेकिन हम जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। यह किसी प्रकार की चुनौती हो सकती है जो हमारी समझ और साहस को परखने के लिए है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, दीवार से कुछ गहरे और घातक शंखनाद की आवाजें सुनाई दी। अचानक एक बड़ी सी लहर कमरे के अंदर आ जाती है जो उन्हें पूरी तरह से घेरने वाली थी। लेकिन बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने दीवार के पास खड़े कुछ बड़े पत्थरों को उखाड़ा और उन्हें एक दूसरे पर रख दिया, जिससे एक अस्थायी दीवार बन गई जो लहर को रोकने में सक्षम थी। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया, बीरबल। अब वे दोनों एक और समस्या का सामना कर रहे थे। सामने एक विशाल मूर्ति थी जिसके नीचे एक गहरे छेद की ओर इशारा किया जा रहा था। मूर्ति का चेहरा किसी देवी की तरह था और उसकी आंखें एक गहरी शांति और रहस्य से भरी हुई थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा ताला था जो शायद उस छेद को खोलने का तरीका था। यह ताला हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहां वो प्याला छिपा हुआ है,
बीरबल ने कहा, लेकिन हमें इस ताले को खोलने के लिए किसी प्रकार की कुंजी की आवश्यकता होगी। अकबर ने मूर्ति के पास जाकर ध्यान से देखा और कहा, क्या तुमने कभी इस मूर्ति को पहले देखा है? बीरबल ने हाँ कहा, यह मूर्ति किसी समय इस स्थान की संरक्षक रही होगी। इसकी आंखों में कुछ खास बात है, जैसे वो हमें कुछ संकेत दे रही हो। अकबर और बीरबल दोनों ने मूर्ति के पास समय बिताया और अंत में बीरबल ने मूर्ति की आंखों में एक छोटा सा छेद देखा। उसे यह महसूस हुआ कि यह छेद किसी प्रकार की चाबी के लिए हो सकता है। बीरबल ने छेद में अपनी अंगूठी डाली और चाबी की तरह घुमाया। अचानक मूर्ति की आंखों में एक चमक सी आ गई और मूर्ति के मुंह से एक गहरा स्वर निकला। तुम्हें सही रास्ता मिल चुका है, मूर्ति ने कहा। अब वो चाबी तुम्हारे पास है। अकबर और बीरबल को अब यह समझ में आ गया कि यह मूर्ति असल में एक गहरी परीक्षा थी, जिसमें उन्हें अपनी समझ और साहस से काम लेना था। मूर्ति ने उन्हें एक नई चाबी दी थी, जो दरवाजे के उस ताले को खोलने में मदद कर सकती थी। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल था कि वो प्याला कहाँ था और उसके रहस्य का असली उद्देश्य क्या था। अकबर ने कहा, अब हमें उस चाबी से ताला खोलने के बाद ही प्याले तक पहुंचना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यह केवल एक छोटा सा कदम नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अकबर और बीरबल दोनों मूर्ति के पास खड़े थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति और रहस्य था। मूर्ति के पैरों के पास एक पुराना सा ताला था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह ताला उनके अगले रास्ते का प्रतीक था। उनके सामने यह सवाल था कि क्या वे इस ताले को खोलने में सफल होंगे, और अगर खोलते हैं तो इसके बाद क्या होगा। महाराज, यह ताला निश्चित रूप से हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहां हम चाहते हैं, बीरबल ने कहा। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम उस चाबी को ठीक से इस्तेमाल करें, जो हमें हाल ही में मिली है। अकबर ने चाबी की ओर देखा और फिर मूर्ति के ताले को ध्यान से देखा। दोनों के मन में यह सवाल था कि क्या यह चाबी इस ताले के लिए सही है, और यदि नहीं, तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। बीरबल, क्या हमें इस ताले को खोलने के लिए कोई विशेष तरीका अपनाना होगा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, यह ताला एक प्राचीन संरचना का हिस्सा है और इसका तरीका भी प्राचीन हो सकता है। हमें धैर्य से काम लेना होगा। ताला खोलने के लिए बीरबल ने चाबी को मूर्ति के निचले हिस्से में रखकर घुमाया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक एक घनघनाहट की आवाज आई और ताला खुलने लगा। जैसे ही ताला पूरी तरह से खुला, मूर्ति का चेहरा हल्के से एक ओर झुका और दीवार के पीछे एक छिपा हुआ द्वार खुल गया। ये नया द्वार किसी गुफा जैसा था, जिसमें घना अंधेरा था। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, ये गुफा हमें कहीं बहुत दूर तक ले जाएगी, जहां हमारे सामने और भी बड़ी चुनौतियां होंगी। हमें सजग और सतर्क रहना होगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें इस गुफा के भीतर हर एक कदम को सोच समझ कर रखना होगा। वे दोनों धीरे धीरे गुफा के भीतर कदम रखते हैं। अंदर की हवा में एक रहस्यमय ठंडक थी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। गुफा के अंदर कुछ अलग ही वातावरण था। दीवारों पर अजीब से उकेरे हुए चित्र थे, जो शायद इस गुफा की प्राचीनता को दर्शा रहे थे। ये चित्र बहुत पुरानी सभ्यता के प्रतीत होते हैं। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या ये हमारी यात्रा के अगले कदम का संकेत है? मुझे लगता है, महाराज, कि ये चित्र उस रहस्य को प्रदर्शित करते हैं जिसे हमें हल करना है। इन चित्रों में जो संकेत हैं, वे हमें आगे की दिशा दिखा सकते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया। अचानक गुफा के अंदर एक तेज आवाज सुनाई दी और एक रोशनी की लकीर गुफा के एक कोने से आई। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये एक तरह की रहस्यमय ऊर्जा थी। बीरबल और अकबर दोनों ने देखा कि उस रोशनी के सामने एक विशाल दीवार थी, जिस पर कुछ और गहरे प्रतीक उकेरे गए थे। बीरबल ने पास जाकर देखा और कहा, महाराज,
ये प्रतीक हमें एक नई परीक्षा का संकेत दे रहे हैं। हमें इस दीवार को पार करने के लिए इन संकेतों को समझना होगा। अकबर ने ध्यान से देखा और कहा, क्या हम इसे हल कर पाएंगे बीरबल? हमें हर एक प्रतीक को सही से पढ़ना होगा। महाराज, यही एकमात्र तरीका है, बीरबल ने जवाब दिया। अब दोनों ने उन प्रतीकों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। प्रतीकों के बीच एक गुप्त पैटर्न था, जिसमें कुछ संख्या और शब्दों के संयोजन थे। बीरबल ने कहा, यह प्रतीक एक कोड की तरह है। अगर हम इसे सही से हल करते हैं तो दीवार हिल सकती है और हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। बीरबल और अकबर ने उन प्रतीकों को ध्यान से पढ़ा और उन्हें सही तरीके से संयोजित किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम प्रतीक को सही स्थान पर रखा, अचानक दीवार के बीच में एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक नया मार्ग सामने था, जो अंधेरे में गायब हो गया था। बीरबल ने कहा, महाराज, हम इस दरवाजे से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें कोई समझौता नहीं करना होगा। यह रास्ता खतरों से भरा हो सकता है। अकबर ने निश्चय करते हुए कहा, चलिए बीरबल, हम इस यात्रा को खत्म करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर गए, उनके सामने एक और चुनौती थी। सामने एक विशाल गहरी खाई थी, जिसमें अंधेरा था। खाई के पार एक हल्की सी रोशनी थी, जो शायद उस स्थान तक पहुंचने का संकेत थी, जहां वो प्याला छिपा हुआ था। लेकिन इस खाई को पार करने के लिए एक मार्ग ढूंढना होगा। यह खाई हमसे अपनी समझ और साहस का परीक्षण करेगी। बीरबल ने कहा, हमें इस खाई को पार करने के लिए कुछ और उपायों का उपयोग करना होगा। अकबर ने खाई की ओर देखा और कहा, क्या हमें इस खाई को पार करने के लिए कोई पुल बनाना होगा? नहीं महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, यह खाई एक बड़ी चुनौती है और हमें इसको पार करने का तरीका ढूंढना होगा। अकबर और बीरबल ने ध्यान से खाई को देखा और पाया कि खाई के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। ये पत्थर किसी प्रकार के जाल से जुड़े हुए थे, जो यदि गलत तरीके से छेड़े गए तो खाई और भी गहरी हो सकती थी। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इन पत्थरों को बहुत सावधानी से उठाना होगा। वे दोनों पत्थरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला पत्थर उठाया, एक बड़ी आवाज सुनाई दी और खाई का आकार थोड़ा बढ़ने लगा। लेकिन बीरबल ने तुरंत दूसरा पत्थर इस प्रकार रखा कि खाई का आकार फिर से छोटा हो गया। हमें सावधानी से इन पत्थरों को रखना होगा। महाराज, बीरबल ने कहा, यह हमारे अगले कदम की कुंजी है। जब वे खाई के पार पहुंचते हैं, तो सामने एक और दीवार थी, जिसमें एक रहस्यमय ताला था। इस ताले को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उन्हें उस प्याले तक पहुंचने के रास्ते को खोलने वाला था। लेकिन क्या ये ताला उसी चाबी से खुलेगा जो उनके पास है? अकबर ने कहा, क्या ये वही ताला है बीरबल? बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह ताला उस चाबी से नहीं खुलेगा। हमें इस ताले को खोलने के लिए कुछ और करना होगा। बीरबल ने ध्यान से ताले को देखा और फिर दीवार पर उकेरे गए संकेतों को पढ़ा। यह ताला एक गहरे प्रतीक को छुपाए हुए है, जो हमें एक और चाबी की ओर इशारा करता है। हमें यह चाबी प्राप्त करने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, बीरबल ने कहा। अकबर ने चाबी की ओर देखा और फिर कहा, तो हमें एक और खोज करनी होगी। हाँ महाराज, बीरबल ने कहा, यह हमसे एक और रहस्य छुपा कर रखता है।